हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके स्टार्ट अगेन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए करंट के यानी मंथली जो यानी मंथली के यानी पर मंथ के यानी 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यानी 20 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो और भी मैंने कुछ सोचा हुआ है यानी यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो करंट अफेयर के होंगे कम से कम आई थिंक मैं देखूं तो 150 क्वेश्चन मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही लेकर आने वाला हूँ। वो क्लास हमारी कल से रहेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे और उसमें कोई नहीं। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो यानी यूपी ट्रिपल एस के लिए जो करंट अफेयर वाला पोर्शन होगा वो आपके वहाँ से पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, एक बार से फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या यूके इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडिया आइकन यानी ग्लोबल इंडिया आइकन से यानी किसे नामित किया गया है? आपको क्या बताना है? क्या बताना है बच्चों? यानी यूके इंडिया अवार्ड्स यानी कौन सा अवार्ड दिया गया? यूके इंडिया का अवार्ड दिया है किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ईयर ऑफ डे से क्या उसे क्या किया गया है, नामित किया गया। तो यानी इसे किसे नामित किया गया? यानी मैरी कॉम को नामित किया गया है। ठीक है। आई थिंक आप लोगों के क्लियर होगा यानी किसे नामित किया गया है, मैरी कॉम को नामित किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आगे, एक सेकंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कारगिल यानी क्या हुआ है, हाल ही में कारगिल यात्रा एक क्या हुई, यात्रा की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पी के मित्तल के द्वारा लिखी गई है या ऋषि राज के द्वारा या सलमान रुश्दी के, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी आपको एक ऑप्शन बताना है जो हाल ही में क्या हुआ है, यानी कारगिल की एक क्या हुई है, पुस्तक है। ठीक है ना। कारगिल यात्री की जुबानी एक पुस्तक समाचारों में देखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है यानी ऋषि राज के द्वारा। किसके द्वारा ऋषि लिखी गई है? ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी। हाल ही में हॉरिजॉन, हाल ही में कौन है? हाल ही में हॉरिजॉन 2047 शब्द चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी हाल ही में जो क्या है हॉरिजॉन शब्द है वो यानी 2047 में चर्चे में था। ठीक है ना। किससे संबंधित है? तो यानी क्या है, नासा की शुक्र मिशन से संबंधित, या भारत फ्रांसीसी के युद्ध से संबंधित है, या फिर किससे संबंधित है, भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष से संबंधित है। ठीक है ना। या किससे, हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी से संबंध। आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, इसका करंट ऑप्शन बता। यानी उसने पूछा है जो 2047 में कौन सा होना है, हॉरिजॉन। कौन सा है? हॉरिजॉन। ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये इसमें आपको टिक बताया है। तो ये किससे संबंधित है? भारत और फ्रांसीसी से संबंधित है। ठीक। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो ये किससे संबंधित है, भारत और फ्रांसीसी से संबंधित है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना फोर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक यानी किससे लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार होता है 2023 में सम्मानित किया गया? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है, किसे सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, या द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया, अमित शाह को सम्मानित किया गया, या तो फिर किसे किया गया सम्मानित? एस जयशंकर राय को। ठीक, एस जयशंकर को। यानी इनमें से किसको सम्मानित किया गया? किससे? लोकमान्य पुरस्कार से। ठीक है ना। तो यानी ये किसे सम्मानित किया गया है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से यानी इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए फिर आंसर। यानी जुलाई 2023 में क्या है, जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर क्या पाने के लिए अंतर अंतर सरकारी सरकारी पैनल होता है कि आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया यानी किसे चुना गया? यानी क्या है, जुलाई 2023 में जो क्या होता है जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के अंतर पर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अध्यक्ष में किसे नामित किया गया, ये आपको बताना है। यानी एड्रल मैरी को, या टॉम हॉलैंड को, या जेम स्किया को, या मैरी रुबेल को। यानी ये किसे नामित किया गया है? अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर पाए तो बताइएगा। मैं बता यानी ये किसे नामित किया गया? जेम स्किया को। ओके। आई थिंक क्लियर है। यानी किसको नामित किया गया? जेम स्किया को इसमें नामित किया गया है। ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 5 हो गया। 6।
हाल ही में क्या है, हाल ही में जुलाई 2023 में आयोजित जनगणना में बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां, यानी जो बिहार में एक जनगणना हुई है, हाल ही में कब हुई है, 2023 में नामित हुई है, ठीक है। बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई, यानी 200 प्रजातियां पाई गई, या 202, या 205, या 208 प्रजातियां पाई गई, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यानी कितनी प्रजातियां पाई गई हैं, 205 प्रजातियां पाई गई। अगर 2022 की जनगणना के हिसाब से देखें, यानी किसके 2022 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 202 प्रजातियां पाई गई थी, और अभी जो 2023 की जनगणना हुई उसमें कितनी प्रजातियां पाई गई हैं, 205 प्रजातियां पाई गई। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर है अगला, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ तक हो गए, 6 और 7। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो 2023 है, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 की थीम बतानी, यानी विषय बताना है। जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, जो हर साल कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व स्तर पे यानी कब मनाया जाता है, यानी 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को, ठीक है। विश्व, अब इसकी जो थीम है यानी इसका विषय क्या है, इस पे आप लोगों को बात करनी है। किस पे, जलवायु परिवर्तन और आजीविका, लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा, इसके लिए है। या जैव विविधता और उत्तर विविधता, जीवन पर जीवन को कामयाब रखना। या वन और आजीवक लोगों को, ग्रहों को बनाए रखना। रेगिस्तान निवास और अस्तित्व को बढ़ाए रखना। इस ये इनमें से किस पर ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा, तो यानी ये किस पर है, जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी रेगिस्तान, यानी क्या हो जाएगा, वन और आजीविका, यानी क्या हो जाएगा इसका, वन और आजीविका को बनाए रखने वाला, यानी क्या है, वन और आजीविका, लोगों और ग्रहों को बनाए रखने के लिए इसका क्या किया गया है, इसका थीम रखी गई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2023 में नेल्सन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय थीम क्या है, यानी 2023 में जो क्या रही है, 2023 में नेल्सन मंडेला की एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही है, ठीक। तो ये जो नेल्सन मंडेला का होता है, पहले हम इसके आंसर, फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बता दें, तो यानी किससे क्या है, एम्पावरिंग यूथ फॉर ब्राइट फ्यूचर से, कि बिल्डिंग बिजनेस फॉर द पीस एनएसले, दी लिविंग लाइफ से, ऑन यू थ्रू क्लाइमेट फूड एंड सॉलिटरी, या एंड पॉवर्टी ऑफ इसे, तो यानी इसका देखें तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यानी क्या है, ये किससे रिलेटेड है, दी लिविंग्स एंड ऑन यूथ प्लाइट क्लाइमेट से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है ना। तो अगर अब इसकी बात करें, नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, ये कब से स्टार्ट हुआ था, यानी ये कब मनाया जाता है, यानी 18 जुलाई को मनाया जाता, ठीक है। ओके, ये एक नेल्सन मंडेला थे जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेल्सन मंडेला जी हैं, इनके सम्मान मनाया जाता है, जिसे 28 जुलाई के रूप में इनका जन्मदिन भी है, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन लोग 9। ओके, क्या है, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर, यानी जो एशिया चैंपियन, यानी कौन सी, एशिया एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर, कौन सी 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, हिमा दास ने, ज्योति यारकर ने, या द्युति चंद ने, या सुप्रा बर्मन ने, यानी ये किसने जीता हुआ है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है ना। यानी ये किसने जीता है, ज्योति यारा जी ने जीता है। ओके, ये क्लियर है, किसने जीता है, ये ज्योति यारा जी ने आप इसमें इसको जीता हुआ है। यानी कौन सा है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की कौन सी 100 मीटर दौड़ में, 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ज्योति यारा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है, जिमैक्स 2000, यानी जिमैक्स की जो 23 में हुई है, यानी जो अभ्यास हुआ है कहाँ पर आयोजित किया, यानी एक जिमैक्स जो युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। अब आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में, मुंबई में आयोजित किया गया है, कोलकाता में किया गया, उरई में किया गया, या तो फिर विशाखापट्टनम में किया गया, आपको ये बताना है ना। तो ये जो समुद्री अभ्यास होता है, यानी तो जो कहाँ पर हुआ है, इसका पहले हम लोग आंसर कर लेते हैं, यानी कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कहाँ पर हुआ है, तो यानी ये हुआ है विशाखापट्टनम, ठीक है। जो अब इसमें क्या रहता है ना, कि जो होती है ना भारतीय वायुसेना होती है, यानी जो एक जापान और समुद्री, यानी किसके साथ हुआ है ये, जापान, ठीक है, जापान और भारत के समुद्री अभ्यास को, ये कौन सा था, सातवां था, ये कौन सा था, सातवां था, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, ठीक है। यानी 26 जुलाई को, कब है ये, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, यानी जो 26 जुलाई को थी, कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, ये आप लोगों को बताना है, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना।
यानी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई या 22वीं या 24वीं या 25वीं, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यानी 24वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक, इसमें क्या रहा है, यानी ये कब मनाई गई है? 26 जुलाई को मनाई गई कारगिल दिवस की। ये कौन सी थी? ठीक है, 24वीं वर्षगांठ थी और इसको क्या विजय विजय वाली। ठीक है, ओके, आई थिंक इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? यानी किसे पुनः नियुक्त किया गया है? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ये अब आप लोगों को बताना है, किसे नियुक्त किया गया है? बी अंतरमन को, राम सेठमलानी को, या तुषार मेहता को, या किसे अरविंद कृष्ण को? यानी इसमें जो क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो यानी किसे नियुक्त किया गया है? यानी तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। ओके, आई थिंक क्लियर है, समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? ठीक, देखिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय आम, यानी कौन सा है? हाल ही में जो भारतीय आम महोत्सव था, आम रस, उद्घाटन किस देश में किया गया? यानी तंजानिया, नीदरलैंड, या जापान, या रूस? ठीक है ना, तो यानी कहाँ पर किया गया? निंजानिया में किया गया, या नीदरलैंड में किया गया, या जापान में किया गया, या तो फिर कहाँ पर किया गया? रूस में किया। तो हाल ही में जो आम का महोत्सव है, आमरस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये रूस में किया गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो यानी जो आमरस था, आमरस का उद्घाटन यानी भारतीय जो महोत्सव होता है वो कहाँ पर इसको आयोजित किया, उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आपका रूस में। कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका? रूस में आयोजन किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। एक हेनले हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, उसने इंडेक्स जारी किया, उसमें ये बताना है कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। यानी 80वां रैंक है, 90 है, या 100वां है, या 110वां रैंकिंग पे रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है, यानी तो यानी कितने में रैंकिंग पे रहा है? यानी 80वां रैंकिंग पे रहा है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी जो आरबीआई के कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, यानी आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के पी वेणुगोपाल को, या पी वासुदेवन को, या राजेश पिल्लई को, या जटाशंकर तिवारी को? इनमें से किसको एक को नामित किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो यानी किसे नामित किया गया है? पी वासुदेवन को नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? पी वासुदेवन को इसमें नामित किया गया। ओके, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे। चलिए, क्या है? जुलाई 2023 में असम द्वारा शुरू किए गए गजह कोथा अभियान का उद्देश्य क्या था? यानी एक गजह कोथा अभियान इन लोगों के द्वारा क्या किया था? आयोजन किया गया था जुलाई 2023 में। इसका मतलब अभियान का उद्देश्य क्या था? यानी मोटो क्या था? इसकी थीम क्या थी? ये बताना था। यानी तो इसकी थीम क्या थी? असम में पर्यटन को बढ़ावा देना, या हाथी संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, या फिर क्या है, हाथियों की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करना, या फिर क्या है, असम में मानव हाथी को संघर्ष कम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। यानी तो क्या है, असम असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, यानी 27 ही 17। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्या है? एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यानी जो एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक है, इसका यानी कौन सी पुस्तक है? एज द व्हील टर्न। ठीक है, इस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यानी सत्यपाल मलिक ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने, या वेंकैया नायडू ने, या नरेंद्र मोदी ने? अगर मैं बताऊं तो इसका विमोचन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है, यानी तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। यानी किसने किया है? वेंकैया नायडू ने इसका आप लोगों को क्या किया हुआ है? इसका विमोचन किया हुआ है। ठीक है, या इसे ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आईआईटी की पहली महिला, आईआईटी यानी आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रति अघिलायम को, या नल्ला कैथेजे को, या दीपिका देखभाल, या बृंदा ग्रोवर को? यानी किसको नामित किया गया है? यानी प्रीति अघिलायन को। ओके, आई थिंक क्लियर है ना? वो भी किसके लिए किया गया इस संस्था का? यानी किसके लिए? इसके अलावा आईआईटी जो मद्रास का यानी विस्तार करने के लिए। और ये कब किया गया? यानी ये किया गया आपको 5 जुलाई। कब किया गया? 5 जुलाई 2023 को। ठीक, 5 जुलाई 2023 को इसको नामित किया गया, यानी प्रीति अघिलायम को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 19,
जुलाई 2023 में रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल यानी कितने क्या है रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल जेट विमानों को मंजूरी दी है, यानी कितने 16 मंगाए या 26 मंगाए या 26 मंगाए या कितने मंगाए 30 मंगाए, तो यानी कितने मंगाए हैं 26 राफेलों को क्या दे दी है मंजूरी दे दी है। ठीक है, जुलाई 2023 में। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के अपना क्या है। वर्ष वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया, इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, कौन सा है, यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोह के ऑर्डर ऑफ द नाइट टू लीज ऑफ मेरिट, या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, या चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द मेरिट, इनमें से कौन सा एक वो ऐसा है जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या नहीं किया गया है, सम्मानित नहीं किया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट के सम्मान से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, और बाकी इन तीनों सभी से उनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है ना, और तब तक के लिए टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।